Hello friends, welcome to Riya's classes. In today's session, we will continue with studying regulation of prices under the MRTP Act. This topic is part of Unit 12, that is Regulation of Prices, of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM 2nd year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट जो एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है दैट इज़ प्रेडेटरी प्राइसिंग. प्रेडेटरी प्राइसिंग में हम एक्चुअली कंपटीशन को एलिमिनेट करने का हमारा मेन एम रहता है. यहाँ पे हमारा कंपनी क्या करता है, मार्केट में प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस वो चार्ज करता है और जितना कॉस्ट इनकर होता है मैन्युफैक्चरर को वो कभी कभार उससे भी कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचता है. तो इसका करने का मेन उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनको क्या करें, उनको एकदम एलिमिनेट करें और उस कम प्राइस के कारण हम एक अपना छोटा सा मोनोपोली क्रिएट कर सकें. एंड मोनोपोली क्रिएट करने के बाद हम जो है प्रॉफिट बनाएंगे. सो दिस सिचुएशन, ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस, इस ट्रेड प्रैक्टिस को हम बोलेंगे प्रेडेटरी प्राइसिंग. नेक्स्ट वन इज बार्गेन सेल एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग, यानी कि सेलर क्या करता है, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभार फॉल्स प्रोमिसेस करता है या फिर फॉल्स तरीके के एडवर्टाइजिंग करता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक टीवी वाला, एक डीलर है जो टीवी बेचता है, उसने दिखाया कि मैं 21 इंच का टीवी जो है 8,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो कस्टमर एकदम भागा चलाएगा क्योंकि इतने प्राइस में उसको ये ऐसा टीवी नहीं मिलेगा. बट जब वो दुकान में सामान खरीदने आता है तो डीलर जो होता है वो कुछ ना कुछ कमियां उसको इस तरीके से बताता है या फिर उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिखा देता है और या फिर ये बोलता है कि उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा कम है. इस तरीके से वो हमारा जो कस्टमर है उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो उस प्रोडक्ट को ना खरीदे और उस प्रोडक्ट के बदले वो किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदे. तो मेन यहाँ पे उद्देश्य यही रहता है हमारे जो सेलर का कि किसी भी तरीके से झूठ मूठ बोल के हमारे बायर्स को ल्योर करना ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए और वो भाग के दौड़ के हमारे दुकान तक पहुँचे. बट जब वो दुकान पे आएगा हम उस सेल को ही अवॉइड करेंगे. हम उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे और उस सेल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट खरीदवाएंगे अपने कस्टमर. ये वाला जो डिसेप्टिव प्राइसिंग है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर को सीधा मिसलीड किया जा रहा है. ठीक है, सीधा हम अपने कस्टमर को मिसलीड कर रहा है हमारा सेलर, इसलिए ये सीधा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है. हमारा MRTP जो कमीशन होता है वो एम्पावर्ड होता है इंक्वायरी कंडक्ट करने का. ऐसा कुछ भी उसको पता लगे कि ऐसा हरकत कहीं पे भी हो रहा है तो वो एम्पावर्ड है इंक्वायरी कंडक्ट करने का. और अगर कमीशन को लगा इंक्वायरी के बाद कि ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है तो वो एक सीज एंड डिसीट ऑर्डर जो है, यानी कि एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है अगेंस्ट द पार्टी कंसर्न, यानी कि हमारे सेलर के अगेंस्ट. इसके अलावा जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है जिसने प्रोडक्ट लिया और जिसके साथ धोखा हुआ है, उसको कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज चार्जिंग ऑफ अनरीजनेबली हाई प्राइसेस, यानी कि कभी कभार बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए. और वो हाई प्राइस उस सिचुएशन में चार्ज करते हैं जहाँ पे उन्हें लगे कि मार्केट में उनका मोनोपोली बना पड़ा है. ठीक है, अगर उनको लगता है कि मार्केट में मैं हूँ, मेरे ही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और कोई सारे कॉम्पिटिटरों को मैंने भगा दिया है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करता है अपने कस्टमर से प्रॉफिट कमाने के लिए. तो ये सारा जो होता है, ये सारे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है, ये सारा गलत माना जाता है अंडर द MRTP एक्ट. तो MRTP एक्ट अगेन इंक्वायरी, अपना कमीशन बिठा के इंक्वायरी इस पे कर सकता है और अगर उसको लगा कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस जो है बहुत गलत हो रहा है तो प्राइसिंग या कस्टमर के हित में वो क्या कर सकता है, वो अगेन सीज एंड डिसीट ऑर्डर निकाल सकता है. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उनके पास भी काफ़ी सारा पावर्स होता है टू पास एनी अदर अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू कर्ब द इविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.